प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं। जी हाँ लाडलो, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, आपकी एग्जाम में भी साथियों 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन सामान्य आपकी हम बात करें क्लास संस्कृति के राजस्थान की, और साथियों 10 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी के पूछे जाने हैं, और 15 नंबर का साक्षात्कार होगा, मतलब कि इंटरव्यू होगा। तो 85 नंबर का पेपर होगा और 100 नंबर के बिहार के ऊपर आपकी मेरिट बनने वाली है। यदि लेना चाहते हो सिलेक्शन पहली ही बारी में तो क्लास को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा साथियों। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि टट्टू पार होना मुहावरे का सही अर्थ है। टट्टू पार होना, जिद न करना, माल ढोना, काम निकल जाना, सफल होना। टट्टू पार होना, बिल्कुल साथियों, काम निकल जाना, टट्टू पार होना मुहावरे का सही अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आंसू पीना मुहावरे का अर्थ है। जी हां, आंसू पीना जो मुहावरे का अर्थ है वह क्या होगा लाडलो, फटाफट यहां पर आप बता दीजिए। चुपचाप दुख सहन करना, जी हां, खुशामद करना, या फिर हिंसात्मक कार्य करना, कठोर वचन कहना। आंसू पीना मतलब कि चुपचाप दुख सहन करना, बिल्कुल लाडलो। ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है लाडलो कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इनमें से जो आपका शुद्ध शब्द है वह कौन सा है। कनिष्ठ, क्रियाक्रम में, कृपाणे, कृपाणे। जी हाँ साथियों, यहां पर जो आपका दे रखा ना कृपाणे, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वह आपका सही है और डी वाला आपका गलत है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा लाडलो, फटाफट बताओ। लिपि, रविंदर, मंजू, भरते। जी हाँ, अशुद्ध मतलब कि गलत, बिल्कुल साथियों, जो आपका दे रखा ना भरते वह आपका क्या है, गलत है, और बाकी आपके सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया लोकोक्ति का अर्थ है। ईश्वर की संपूर्ण कृपा होना, संसार में व्याप्त भिन्नता होना, दिन में धूप तथा रात में छाया होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, बिल्कुल साथियों, संसार में व्याप्त भिन्नता होना। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है कि कौन सा शब्द बहिन का पर्यायवाची नहीं है। बहिन का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है लाडलो। वामा, सहोदरा, भगिनी, बांधवी। बहिन का पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल साथियों, वामा नहीं है। सहोदरा होता है, भगिनी होता है, बांधवी भी होता है, बिल्कुल बांधवी भी होता है, भगिनी होता है, सहोदरा होता है, वामा नहीं होता बहिन का पर्यायवाची। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका बैठ जाएगा लाडलो। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह है मोर के पर्यायवाची हैं। मोर का जो पर्यायवाची है वह कौन से विकल्प में सभी के सभी दे रखे हैं सही साथियों, बताओ। सिखी, नीलकंठ, सारंग, मयूर, केकी, पांडोने, कीस, सिखी, मयूर, मयूर, सिखी, रक्ततुंड।
मोर के जो सही पर्यायवाची हैं वह तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखे हैं। सिखी, नीलकंठ, सारंग, ये तीनों के तीनों मोर के क्या हैं, बिल्कुल उपयुक्त आपके पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर वह आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। हे शब्द का विलोम है घृणा, ग्रहम, जीत, अज्ञान। जी हाँ, हे शब्द का विलोम जो है वह क्या होगा, बताओ फटाफट। बिल्कुल साथियों ग्रहम होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा जोड़ा शुद्ध है, शाश्वत और क्षणिक, पवित्र और शाश्वत, क्षणिक और क्षणहीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल लाडलो, शाश्वत का विलोम क्या होता है आपका, बिल्कुल क्षणिक होता है। तो यही आपका सही है, बाकी आपके क्या है सभी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन किए गए विकल्प में से कीजिए। जी हाँ, जीवन में प्रफुल्लित रहना सीखो, हर्षित, परिमित, उत्तेजित, उल्लसित। जी हाँ, प्रफुल्लित का जो समानार्थी शब्द है वह क्या होगा, बिल्कुल प्रफुल्लित का समानार्थी शब्द हर्षित होगा। क्या होगा लाडलो, हर्षित होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अरे क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तो थोड़ी आपकी बड़ा चढ़ाकर कहा है, परंतु आपका सरल या आसान ही क्वेश्चन है। बिल्कुल, रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, कार्पण्य की लोभ की तरह त्याजे, मतलब कि यहां पर बात की जा रही है साथियों कि कार्पण्य जो है वो उसका समानार्थी क्या होगा, अकर्मण्यता, कंजूसी, चुगलखोरी, चापलूसी। जी हाँ, कार्पण्य जो आपका शब्द है उसका साथियों आपका आप समानार्थी जो शब्द है वह कंजूसी होगा। क्या होगा लाडलो, कंजूसी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वह आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मत्स्य का समानार्थी नहीं है। जी हाँ, कौन सा शब्द है जो मत्स्य का समानार्थी नहीं है, सफरी, जल जीवन, झंस, भूप। बिल्कुल लाडलो, भूप नहीं है, परंतु मत्स्य का जो समानार्थी है वह सफरी है, जल जीवन है, झंस है, भूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला जो क्वेश्चन है उच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जी हां, उच्छेद शब्द का उ जोड़ छेद, उच्च जोड़ छेद, उच्च जोड़ छेद, उच्च जोड़ छेद। बिल्कुल साथियों, उच्छेद जो शब्द है उसका उ जोड़ छेद जो है वह बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ जरूर से कर दीजिएगा। और हर रोज सुबह 8 बजे सामान्य ज्ञान, यहाँ साथियों सामान्य जो आपकी क्लासेस करती है एवं बोलियां टॉपिक है ना राजस्थान का, उसकी क्लास होती है। और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है, तो जुड़ना ना भूलिएगा हमेशा। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही संधि विसर्ग संधि है। जी हाँ, विसर्ग संधि जो है सही वह कौन सी है इनमें से, दीक्षा प्लस अंत, स्वह जोड़ गय, दीप प्लस आधार, स्नेह जोड़ आकांक्षी। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। स्वह जोड़ गय जो है वह आपका क्या है, सही संधि विसर्ग संधि का उदाहरण है। बिल्कुल सही संधि है, वो भी विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद। जी हां, अति जोड़ एव होगा क्या, बिल्कुल लाडलो, अति जोड़ एव नहीं होगा। क्या होगा फिर, अरे अतः जोड़ एव होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दे रखा है वह आपका बिल्कुल क्या है, सही है साथियों। चरण कमल में कौन सा समास है, चरण कमल। बिल्कुल साथियों, समास का टॉपिक अलग से जुड़ा हुआ है आपके हाईकोर्ट के अंदर है, तो समास आएगा बिल्कुल। चरण कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास।
है जी हाँ, चरण कमल में कर्मधारय तत्पुरुष समास है साथियों। कौन सा है? कर्मधारय तत्पुरुष समास। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका सही आंसर जो है वह आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा लाडलो, क्योंकि यहां पर चरण कमल में कर्मधारय समास भी और तत्पुरुष समास भी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास का उदाहरण है हरिजन, घनश्याम, आजकल, वनवास। द्वंद्व समास का उदाहरण तो साथियों इनमें से कौन सा है? बिल्कुल लाडलो, आज और कल। जी हां, आजकल जो है वह द्वंद्व समास का क्या है? उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। दाल और रोटी, दाल रोटी, माता और पिता, माता और पिता। बिल्कुल साथियों, माता पिता, इन सभी शब्द जो है ना, ये सभी शब्द द्वंद्व समास के उदाहरण है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। शक्तिमान शब्द में पढ़ते हैं, शक्तिमान शब्द में आन, मान, आ या फिर कोई नहीं। शक्तिमान शब्द में लाडलो बिल्कुल आपका मान क्या है? पढ़ते हैं। और मैंने कल भी बताया था कि आपका पढ़ते जो है वह शब्द के अंतिम में जुड़ता है और उपसर्ग आपके शब्द के पहले जुड़ता है लाडलो, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। फिरौती शब्द में पढ़ते हैं फिरौती, ओती, ई, एती, कोई नहीं। फिरौती शब्द में पढ़ते तो लाडलो ओती पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? ओती पढ़ते। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जी हां, अशुद्ध वाक्य कौन सा है लाडलो? सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं है, राम का विवाह सीता से हुआ, मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए था, मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ या फिर मन ही मन बहुत, ये आपका यहीं पर है लाडलो, इतना ही दे रखा है। बिल्कुल अशुद्ध की बात करें ना तो अशुद्ध कौन सा है इनमें से? सर्वत्र आधुनिकीकरण करना कठिन नहीं, यह आपका क्या है? अशुद्ध है। सर्वत्र मतलब कि सभी जगह आधुनिकीकरण करना जो है वह तो साथियों कठिन है, परंतु यह आपका नहीं दे रखा है तो यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा, क्योंकि यह अशुद्ध है, बाकी आपके क्या है? सभी शुद्ध है लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सब हिंदू गीता मानते हैं, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए, मेरा मकान ईंटों का बना है, उनका एक एक शब्द अमूल्य था। अशुद्ध की बात करें साथियों, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। सब हिंदू गीता मानते हैं, अरे गीता को माना थोड़ी ना जाता है। बिल्कुल साथियों, सब हिंदू थोड़ी ना मानते हैं, वो भी सब हिंदू तो मानते हैं, मतलब कि गीता आपका क्या है? हिंदुओं का लाडलो प्रमुख ग्रंथ है। बिल्कुल साथियों, हम ये बात कर सकते हैं, परंतु ये आपका जो वाक्य है वह बिल्कुल गलत है, शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। बिल्कुल आपके बाकी सभी जो आपके वाक्य है वह आपके बिल्कुल शुद्ध है लाडलो। रीना सुबह भ्रमण करने जाती है, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। रीना सुबह भ्रमण करने जाती है, बताओ फटाफट। बिल्कुल लाडलो आपका क्या रहेगा यहां पर? जो आपका सही आंसर है वह आपका रहेगा कि यह सरल वाक्य है। बिल्कुल रीमा क्या करती है? सुबह सुबह भ्रमण करने जाती है। बिल्कुल यह आपका सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। अनिवार्य शब्द का सही अर्थ है अनिवार्य। अरे अनिवार्य का जो सही अर्थ है वह क्या होगा? जी हां, अनिवार्य का सही अर्थ होता है जिसका निवारण न किया जा सके। जी हां, अनिवार्य होता है, बिल्कुल वह करना आपके लिए जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। बिल्कुल लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहां पर, स्त्री के स्वभाव जैसा वाक्य के लिए एक शब्द है। स्त्री के स्वभाव जैसा, स्त्रीण, स्त्रीतुल्य, सपनी, दोस्तों आपका स्प्रितनिक या स्वांता। स्त्री के स्वभाव जैसा, बिल्कुल साथियों क्या होगा? स्त्रीण होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है लाडलो। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग चर शब्द के पहले लगाने से उसका अर्थ सेवक हो जाता है? जी हां, बताओ रे लाडलो। दुर्भेद, गुप्त, दुर्लभ, अनु। जी हां लाडलो, यहां पर आपका अनुसेवक हो जाएगा ना। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका अनुज आपका यदि लग जाएगा उपसर्ग
तो यहाँ पर अनुसेवक नहीं साथियों, अनुचर हो जाएगा। अनुचर मतलब कि सेवक हो जाएगा, मतलब कि लगाने हम बात करें साथियों यहाँ पर उपसर्ग चर शब्द के पहले लगने पर उसका अर्थ सेवक हो जाएगा। मतलब कि जो अनुचर होता है वह सेवक ही तो होता है। जी हाँ, अनुचरण करने वाला कोई किसी काम को करने वाला या फिर अनुसरण करने वाला किसी बात को, वह सेवक होता है। तो यहाँ पर आपका आपका क्या लगाओगे, उपसर्ग लगाओगे शब्द से पहले तो अनुचर हो जाएगा। तो ये आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी के रूप में। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम अवश्य रोशन कर रहेंगे लाडलो। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक साथियों आप तैयारी में नहीं जुटे हो रेगुलरिटी के साथ तो जुट जाइएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम दिसंबर में मेंशन की गई है। तो मात्र 2 महीने का आपके पास समय शेष है। 2 महीने के अंदर लेना चाहते हो सिलेक्शन तो आपको क्या करना है, रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी साथियों। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, दूर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए ऐसे शब्द की रचना कीजिए जिसका अर्थ जहां जाना कठिन हो जाए। दुर्भेद, दुर्लभ्य, दुर्लभ, दुर्गम। जहां जाना क्या हो जाए, कठिन हो जाए। बिल्कुल साथियों, इसके लिए तो उपयुक्त जो है वह दुर्गम होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, अक्षत शब्द का सही तत्सम रूप होगा। अक्षत शब्द का अक्षर, अक्षर, अक्षत, अक्ष। अक्षत शब्द का सही तत्सम रूप तो लाडलो क्या होगा, बताओ फटाफट। अरे अक्षत होगा, अक्षर नहीं होगा, अक्षत होगा। बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें तो आपका सही आंसर जो है ना 27 नंबर के अंदर है वह आपका लाडलो क्या होगा, अक्षत होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। यहां पर थोड़ा सा नीचे आपका आ रखा है तो ध्यान में रखिएगा लाडलो। युक्ति उक्ति शब्दों के समानार्थी शब्द हैं। जी हां, युक्ति उक्ति शब्दों के समानार्थी शब्द कथन और उपाय, उपाय और कथन, उपाय और ऊपर, कथन और कहावत। युक्ति और उक्ति शब्दों के समानार्थी शब्द बिल्कुल लाडलो क्या रहेंगे सही यहां पर आपका। जी हां, उपाय और कथन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, ग्रह ग्रह शब्द के युग्म शब्द है। जी हां, ग्रह ग्रह, ग्रह ग्रह तो लाडलो घर और तारे होते हैं। जो आपका पहला ग्रह है, जी हां साथियों, यह जो ग्रह है ना इसका अर्थ होता है घर, और आपका इस ग्रह का अर्थ होता है लाडलो आपका तारे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही रहेगा। प्रसाद प्रासाद का समोच्चारित अर्थ है। जी हां, प्रसाद और प्रासाद का जो आपका उपयुक्त अर्थ है वह क्या होगा, भोग और खुश, महल और भोग, अनुकंपा और महल, महल और अनुकंपा। बिल्कुल साथियों, प्रसाद का अर्थ होता है अनुकंपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। मजदूर मेहनत करता है किंतु क्या रहता लाडलो, उसके लाभ से वंचित रहता है। बिल्कुल लाडलो, यह तो क्या है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल लाडलो कैसा वाक्य है, बिल्कुल साथियों अपना मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञावाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य कौन सा इनमें से, ईश्वर तुम पर कृपा करे, सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, इस दुर्घटना के बारे में किसे नहीं मालूम, क्या वह बिना पूछे चला गया। जी हां, सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, यह क्या है आज्ञावाचक वाक्य। मतलब कि आपको आज्ञा दी जा रही है कि सबसे पहले आपको पूजा करना है, उसके बाद अपने काम में लग जाना है, बिल्कुल पढ़ाई में जुट जाना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स उपसर्ग नहीं है? जी हाँ, स उपसर्ग नहीं है। समान, सपना, सोदाहरण, सजातीय। स उपसर्ग नहीं है, बिल्कुल लाडलो। कौन से शब्द में नहीं है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जो आपका सपना ना, सपना, सपना में स उपसर्ग नहीं है। बाकी तीनों शब्दों में, सम्मान में है, सोदाहरण में भी है, सजातीय में भी है, स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं है? ए उपसर्ग नहीं है पूछ रहा है लाडलो। अलग, अजान, अथाह है, अपना। बिल्कुल साथियों सही आंसर आपका यहां पर रहेगा अपना में आपका ए उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों शब्दों में प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। गोबर शब्द का सही तत्सम रूप है। गोबर शब्द का सही तत्सम रूप तो गोमय होता है। क्या होता है साथियों? गोमय होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है ना वह आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अरक शब्द का तद्भव रूप है। जी हां, अरक शब्द का जो तद्भव रूप है वह क्या होगा? अंक, आक, आग, आम। बिल्कुल साथियों आंख होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, जो देखने में प्रिय लगता हो का एक शब्द में उत्तर दो। जी हां, जो देखने में प्रिय लगता हो। सुंदर, प्रियदर्शी, मनोहर, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां लाडलो, प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे देखकर दिल फटता है का एक शब्द में उत्तर दो। जिसे देखकर दिल फटता है, बिल्कुल साथियों हृदय विदारक उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय विदारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे लाडलो आपका भी दिल फट रहा है। बिल्कुल लाडलो, क्लास को देखकर अच्छा लग रहा है तो आप भी दिल भेज सकते हो। क्लास को क्या कर सकते हो लाडलो? लाइक कर सकते हो। बिल्कुल क्या कर सकते हो साथियों? लाइक कर सकते हो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ प्रत्यय है? जी हां, आपका धमाका, झगड़ा, लड़ाका, धड़ाका। आ प्रत्यय तो साथियों आपका झगड़ा के अंदर लगा हुआ है। कौन से शब्द में? झगड़ा के अंदर। झगड़ा के अंदर क्या है? आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बाकी शब्दों में नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है लाडलो। हौसलों से उड़ान होती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा लाडलो। इसी के साथ हम फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जी हां साथियों बताओ फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ, गया, एया या एया। गवैया के अंदर साथियों अपना एया प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही दे रखा है लाडलो। बिल्कुल। तुलसी कृत शब्द में कौन सा समास है? तुलसी के द्वारा कृत। बिल्कुल लाडलो, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष है। तो यहां पर तो साथियों आपका कौन सा आपका समास है? बिल्कुल लाडलो, करण तत्पुरुष है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। नीति निपुण में समास है। नीति में निपुण, बिल्कुल साथियों इसके अंदर तो आपका द्वंद्व समास है, नीति और निपुण। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। लघुर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? लघुर्मी, लघुर्मी का सही संधि विच्छेद लाडलो बताओ। जी हां, लघु जोड़ उर्मी होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही दे रखा है लाडलो। अगला क्वेश्चन है, अयादि संधि का उदाहरण है। नयन, पोत्र, प्रत्येक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अयादि संधि का उदाहरण तो लाडलो कौन सा है? बताओ फटाफट। बिल्कुल साथियों अपना नयन है, नयन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पो प्लस इतर का संधि रूप क्या होगा? पो प्लस इतर, पोत्र, पोत्र, पवित्र। जी हां पवित्र होगा। पो प्लस इतर का पवित्र संधि रूप सही रहेगा लाडलो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा।
शुभेच्छु का समानार्थी शब्द चुनिए। शुभेच्छु, शुभाकांक्षी, शुभचिंतक, हितैषी, परोपकारी। शुभेच्छु का सही समानार्थी जो शब्द है लाडलो वह तो शुभाकांक्षी होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है प्रत्याशित का समानार्थी शब्द चुनिए। प्रत्याशित, संभावित, अवश्यभावी, सत्य या घटित। प्रत्याशित का समानार्थी जो शब्द है वह लाडलो संभावित होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। सुक्रम शब्द का विलोम शब्द है। सुक्रम, दुष्क्रम, कुक्रम, अक्रम, कर्मण्य। सुक्रम का सही विलोम शब्द बिल्कुल लाडलो क्या होगा? दुष्क्रम होगा। सुक्रम का विलोम दुष्क्रम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर है। सुकृत्य का उचित विलोम शब्द है। कुकृत्य, अकृत्य, अपकृत्य, कृतकृत्य। सुकृत्य का उचित विलोम तो लाडलो कुकृत्य होगा। सुकृत्य का कुकृत्य विलोम होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। अगली क्लास साथियों कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जी हाँ, और आपके लिए अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का छोड़ के जा रहा हूं एसडब्ल्यू के अंदर। जी हाँ, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना है। बिल्कुल साथियों, सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या रहेगा? अपेक्षा, उपेक्षा, निरपेक्ष या दुर्पेक्ष। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत लाडलो। जी हाँ।